आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि विवेकानंद जी अंतः योग और बाह्य योग के बारे में क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। अंतः योग अर्थात अंतर्मन का योग, जो हम अंतः मन को शुद्ध करने या पवित्र करने के लिए विचारों का योग करते हैं। बाह्य योग अर्थात फिजिकल योग, जो आजकल प्रचलन में भी है, उसके बारे में विवेकानंद जी ने स्वयं क्या कहा है, आइए देखते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि राजयोगी कहते हैं हम पहले अंतर जगत का ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसी के द्वारा बाह्य और अंतर प्रकृति को वशीभूत कर लेंगे। प्राचीन काल से ही लोग इसके लिए प्रयत्नशील रहे हैं। भारतवर्ष में इसकी विशेष चेष्टा होती रही है, परंतु दूसरी जातियों ने भी इस ओर कुछ प्रयत्न किए हैं। पाश्चात्य देशों में लोग इसको रहस्य या गुप्त विद्या सोचते थे। जो लोग इसका अभ्यास करने जाते थे उनको अघोरी, डायन, इंद्रजालिक आदि अपवाद लगाकर उन्हें जला दिया जाता था अथवा मार दिया जाता था। भारतवर्ष में अनेक कारणों से यह विद्या ऐसे व्यक्तियों के हाथ पड़ी जिन्होंने इसका 10% अंश नष्ट कर डाला और शेष को गुप्त रीति से रखने की चेष्टा की। आजकल पश्चिमी देशों में भारतवर्ष के गुरुओं की अपेक्षा निकृष्टतर अनेक गुरु नामाधारी व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। भारतवर्ष के गुरु फिर भी कुछ जानते थे, पर ये आधुनिक गुरु तो कुछ भी नहीं जानते हैं। इन सारी योग प्रणालियों में जो कुछ गूढ़ रहस्य है सब छोड़ देना पड़ेगा। जिससे बल मिलता है उसी का अनुसरण करना चाहिए। अनन्य विषयों में जैसा धर्म में भी ठीक वैसा ही है। जो तुमको दुर्बल बनाता है वह समूल रूप से त्याज्य है, अर्थात आपको जो दुर्बल बनाता है वो आपको त्याग कर देना चाहिए। रहस्य स्पृहा मानव मस्तिष्क को दुर्बल कर देती है, अर्थात रहस्यात्मक बातें जो हैं वो मानव को दुर्बल बनाती है, क्योंकि उनके पीछे का तथ्य आप नहीं जान पाते हैं। इसके कारण ही आज योग शास्त्र नष्ट सा हो गया है, किंतु वास्तव में यह एक महाविज्ञान है। योग शास्त्र एक महाविज्ञान है। योग शास्त्र में आप दोनों योगों को ले, अपने अंतर्मन और बाह्य प्रकृति का जो योग करते हैं उन दोनों को, अपने विचारों की शुद्धता से लेकर शारीरिक योग को भी, दोनों को आप सामूहिक रूप से योग मान सकते हैं। 4000 वर्ष पहले आविष्कृत हुआ था, तब से यह भारतवर्ष में प्रणालीबद्ध होकर वर्णित और प्रचारित होता आ रहा है। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि व्याख्याताकार जितना आधुनिक है उसका श्रम भी उतना ही अधिक है, और लेखक जितना प्राचीन है उसने उतनी ही अधिक युक्त बात कही है। आधुनिक लेखकों में ऐसे अनेक हैं जो नाना प्रकार की रहस्यात्मक और अद्भुत बातें कहा करते हैं। इस प्रकार जिनके हाथ में शास्त्र पड़ा, उन्होंने समस्त शक्तियाँ अपने अधिकार में करने की इच्छा से इसको महागोपनीय और आश्चर्यजनक बना डाला, अर्थात रहस्यात्मक बना दिया। उन्होंने उसको ऐसे वर्णन किया, ऐसे विवेचित किया जैसे कितने रहस्य की बात है। उन्होंने उसके पीछे का लॉजिक, तथ्य, ये सब समझाने की कोशिश कभी नहीं की। और युक्त रूप प्रभाकर का पूर्ण इस आलोक इस पर ना पड़ने दिया, अर्थात युक्त जो बात थी वो सामने नहीं आने दी। मैं पहले कह देना चाहता हूँ कि मैं जो भी कुछ प्रचार कर रहा हूँ उसमें गूढ़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं जो कुछ थोड़ा सा जानता हूँ वही यहाँ पे कहूँगा। जहाँ तक यह युक्ति से समझाया जा सकता है वहाँ तक समझाने की कोशिश करूँगा। अर्थात आप जो भी समझे या जो भी समझाने की कोशिश की जाएगी वो युक्तियों से की जाएगी, लॉजिक और तथ्यों से की जाएगी। रहस्यात्मक बातें नहीं बताई जाएंगी कि आप लिखने वाले पे भरोसा करके रहस्य समझकर उसको अपनाएं या उसका मानें। शास्त्र का कथन है कि अंधविश्वास करना अन्याय है। अपनी विचार शक्ति, शास्त्र यह कहता है कि आप अंधविश्वास नहीं करें, तथ्यों को समझकर ही चीज़ों पे विश्वास करें। अंधविश्वास आपके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि वो आपसे निर्णय करने की शक्ति छीन लेता है। विचार शक्ति और युक्त काम में लानी होगी। यह प्रत्यक्ष करके देखना होगा कि शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है वह सत्य है या नहीं। जड़ विज्ञान तुम जिस ढंग से भी सीखते हो उसी प्रणाली से यह धर्म विज्ञान भी सीखना होगा। इसमें गुप्त रखने की कोई बात नहीं, किसी विपत्ति की भी आशंका नहीं है। इसमें जहाँ तक सत्य है उसका सबके समक्ष राजपथ पर प्रकट रूप से विचार करना आवश्यक है। यह सब किसी प्रकार का छिपा रखने की चेष्टा करने से अनेक प्रकार की विपत्तियाँ उत्पन्न हो जाती है। अर्थात शास्त्रों में लिखा सत्य सही रूप में ना समझाकर छिपाकर अगर समझाया जाता है, रहस्यात्मक तरीके से समझाया जाता है, तो ये बहुत सारी विपत्तियों का बुलावा देता है। कुछ और अधिक कहने से पहले मैं सांख्य दर्शन के संबंध में कुछ कहूँगा। इस सांख्य दर्शन पर राजयोग विद्या स्थापित है। सांख्य दर्शन के मत से किसी विषय के ज्ञान की प्रणाली इस प्रकार है। प्रथमतः विषय के साथ चक्षु आदि ब्रह्म कारणों का संयोग
होता है। ये चक्षुआदि बाहरी कारण फिर उसे मस्तिष्क के अपने केंद्र अर्थात इंद्रियों के पास भेजते हैं। इंद्रियां मन के निकट और मन उसे निश्चयात्मिकता बुद्धि के पास ले जाता है। तब पुरुष या आत्मा उसको ग्रहण करती है। जिस सोपान क्रम से होता हुआ वह विषय अंदर आया था, उसी में होते हुए वह लौट जाने की पुरुष मानो उसे आज्ञा देता है। इस प्रकार विषय ग्रहित होता है। पुरुष को छोड़कर शेष सब जड़ है। पर आँख आदि बाहरी कारणों की अपेक्षा मन सूक्ष्मतर भूत से निर्मित है। मन जिस उपादान से निर्मित है उसके क्रमशः स्थूलतर होने पर तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। उनके और भी स्थूल हो जाने पर परिदृश्यमान भूतों की उत्पत्ति होती है। यही सांख्य का मनोविज्ञान है। अतएव बुद्धि और स्थूल भूत में अंतर केवल मात्र तारतम्य में है। एकमात्र पुरुष ही चेतन है। मन तो मानो आत्मा के हाथों का एक यंत्र है। मन आत्मा के हाथों का एक यंत्र है। पुरुष ही चेतन है। उसके द्वारा आत्मा बाहरी विषयों को ग्रहण करती है। मन सतत परिवर्तनशील है, इधर से उधर दौड़ता रहता है। कभी सभी इंद्रियों से लगा रहता है तो कभी एक से और कभी किसी भी इंद्रिय से संलग्न रहता है। मान लो मैं मन लगाकर एक घड़ी टिक टिक सुन रहा हूँ। ऐसी दशा में आंखें खुली रहने पर भी मैं कुछ देख ना पाऊँगा। इससे स्पष्ट समझ में आ जाता है कि मन श्रवणेंद्रिय से लगा हुआ है, तो दर्शनेंद्रिय से भी उसका संयोग ना था। पर पूर्णता प्राप्त मन सभी इंद्रियों से एक साथ लगाया जा सकता है। उसकी अंतर्दृष्टि की शक्ति है, जिसके बल से मन उस अपने अंतर के सबसे गहरे प्रदेश तक में नज़र डाल सकता है। इस अंतर्दृष्टि का विकास साधन ही योगी का उद्देश्य होना चाहिए। मन की समस्त शक्तियों को एकत्र करके भीतर की ओर मोड़कर वे जानना चाहते हैं कि भीतर क्या हो रहा है, जिसमें केवल विश्वास की कोई बात नहीं है। यह तो दार्शनिकों के मन तत्व विश्लेषण का फल मात्र है। आधुनिक शरीर तत्वित पंडितों का कथन है कि आँखें यथार्थतः दर्शन का कारण नहीं है। वह कारण तो मस्तिष्क के अंतर्गत स्नायु केंद्र में अवस्थित है। समस्त कारणों के संबंध में ठीक ऐसा ही समझा जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि मस्तिष्क जिस प्रकार पदार्थ से निर्मित है, ये केंद्र भी ठीक उसी पदार्थ से बने हैं। सांख्य मत अनुयायी भी ऐसा कहते हैं। भेद यह है कि सांख्य का सिद्धांत आध्यात्मिकता की ओर झुका हुआ है और वैज्ञानिकों की भौतिकता की ओर। फिर भी दोनों एक ही बात है। इससे अतीत राज्य का अन्वेषण करना होगा। देखिए यहाँ पे विवेकानंद जी ने सांख्य योग, अंतः मन के योग, बाह्य मन का योग और हमारी प्रकृति, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है, हमारा मस्तिष्क, हमारी इंद्रियां किस प्रकार से बाह्य इनपुट और अंदर के इनपुट को